नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शहर की कुछ खबरों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं तिरहुत स्नातक उपचुनाव की। अभी फिलहाल यही मामला गर्म है। तिरहुत स्नातक चुनाव में जो राजद समर्थित उम्मीदवार है गोपी किशन, वह आज मतगणना केंद्र पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल उन्होंने बताया है कि यह सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, उम्दा है, और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर इत्मीनान जताया है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं पर जो है वो एक विश्वास जताते हुए कहा है कि यह प्रबुद्ध वर्ग की राजनीति है। प्रबुद्ध वर्ग ने जो फैसला लिया है वह स्वीकार्य है। कितना कैमरा है? 3 तो 6 एक साथ हो यहाँ पर। नहीं, रखवारी तो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मुस्तैदी से कमिश्नरी लेवल पे यहाँ पे MIT में बजगीर बना है। सब कुछ बहुत पुख्ता है, चाक चौबंद है। बस एक उत्सुकता होती है, उस उत्सुकतावश आ गए हैं और आके देखा, बहुत अच्छा है। CCTV लगा हुआ है और चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हैं। कितने कैमरे लगे हुए देखे हैं कि नहीं? फोटो कैमरा काउंटिंग स्पेस का होता है, पैलेट स्पेस का कैमरा नहीं होता है। बस ग्रिड का सिर्फ फ्रंट होता है, क्योंकि अंदर में सेफ्टी पर्पसेस से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ होना बैन होता है। तो बस ग्रिड के अंदर में जहाँ बक्सा रखा होता है वहाँ पे कैमरा नहीं होता, उस दरवाजे का कैमरा होता है और काउंटिंग स्पेस का कैमरा होता है। तो सब लगा हुआ है, मुस्तैदी से सब कुछ है, अच्छे स्थिति में। बुद्धों ने अपना फैसला उस पेटी में बंद कर दिया है और प्रबुद्ध के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ आपका जितना समय मिला था, आपने आग्रह अनुनय विनय किया, उन्होंने अपना निर्णय लिया है और उस निर्णय को मजबूती से एक विचारधारा के प्रति, बदलाव के प्रति वो निर्णय है। धड़कन क्या कह रही है? नहीं, धड़कन मजबूत है, क्योंकि 70,000 75,000 लोगों का साथ एक साथ दिल धड़क रहा है, तो धड़कन मजबूत है। ये इंटेलेक्ट्स का चुनाव है। समीकरण क्या होता है? सभी को समस्या है कि उनके स्नातक होने का अधिकार उन तक नहीं मिला, स्नातक कंस्टिट्यूंसी का उनका अधिकार नहीं मिला। कोई ऐसा साथी चाहिए जो उनके बीच का हो, जो सिर्फ चंद उगाही करके उनके साथ गायब न हो जाए। तो बहुत मजबूत स्थिति है, मनोदशा बहुत ही शांत चित्त है और मन प्रबलता से हर्षित है। नहीं, क्या जिनके दल का हमारे संगठन है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के हर एक शख्स ने अपने जी जान लगाया और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। समाज ने मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है, हम लोग साथ में चले हैं। मैं शुरू से समीकरण, इसमें कोई, अगर आप किसी विशेष वर्ग के समीकरण की बात कर रहे हैं तो ये प्रबुद्धों का चुनाव है, इसमें कोई समीकरण विशेष वर्ग का नहीं होता है। हक और हकमारी की लड़ाई होती है सिर्फ इसमें। तो इस बार हकमारों से अपना हक छीनने के लिए तिरहुत के तमाम स्नातक बंधु हक देने वाले, हक दिलाने वाले एक साथी, एक भाई के साथ खड़े हैं। 9 तारीख की मतगणना है, कैसा इंतजार है? जो लीगल प्रोसीजर्स है, पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स बनने का और सब कुछ वो प्रक्रिया हो चुकी। ज्योति महिला समाख्या द्वारा जिला समाहरणालय में एक रैली निकाली गई। यह रैली महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ थी। दरअसल इसमें महिलाओं द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित कई महिलाओं की समस्याओं को दर्शाया गया था। इसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दर्शाया गया और भी कई तरह की माध्यम थे जिसके द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया है। वहीं इस अवसर पर मौजूद महिलाओं ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी है ना, आएंगे तो बोलिए। उन्होंने हमसे बात किए थे कि शादी करवाना है उनको अपनी बेटा का, तो बोलिए थोड़ा बात करने के लिए कल बाराती लेकर आ जाइए। जी ठीक है, बोलिए। हम क्या क्या लाए हैं? नए नए सूट लाए हैं, नए नए सलवार कमीज लाए हैं, झुमका लाए हैं। प्रधान जी मिले थे, उन्होंने बोला तुम्हारी एक बेटी है, मेरा भी एक लड़का है। इतने बोलकर वो रुके ही थे कि मैं बात को समझ गया और मैंने भी हाँ कहा। पर मुझे नहीं समझ में आई, पूरी बात तो बताइए आप। अरे वो अनपढ़ अक्षरों का आप लोग जो कार्यक्रम है ये 16 दिवसीय अभियान, महिला हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय अभियान 25 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक हम लोग चलाते हैं। और इस बार का थीम है
महिला हत्या को रोकना। क्योंकि अगर आप देखेंगे वहाँ बैनर पे रखा हुआ है कि हर 11 मिनट में एक महिला की हत्या होती है और हर घंटे 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। और ये स्थिति आजकल इस तरीके से बनी हुई है। आप कंकरेंट केसेस भी देख सकते हैं हमारे देश में, कितने प्रोटेस्ट इसके ऊपर चल रहे हैं। जहाँ तक हिंसा ख़त्म होने की बात है कि लोग जागरूक होंगे और एजुकेटेड होंगे और ये हिंसा ख़त्म होगी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। तो हर साल ये 16 दिवसीय अभियान होता है जिसमें हम लोग महिला हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, अलग अलग तरीके के कैंपेन करते हैं। इस बार ज्योति महिला समाख्या और निरंतर ट्रस्ट यहाँ मुजफ्फरपुर में एक साथ मिलकर ये 16 दिवसीय अभियान को चला रही है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करते हैं। अभी हमारी बच्चियाँ नुक्कड़ नाटक भी करेंगी बाल विवाह के ऊपर, जल्द और जबरन शादी के ऊपर। इसके अलावा हम लोग वहाँ आप देख सकते हैं हस्ताक्षर अभियान भी कर रहे हैं कि जो हमारा थीम है कि महिला हिंसा और नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर जागरूक हम कर रहे हैं अलग अलग संस्थाओं को, और ख़ास करके जो सरकारी संस्थाएं हैं कि वो इस कॉज के प्रति थोड़ा और सेंसिटिव हो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत इंस्टीट्यूशन हैं, पॉलिसीज़ हैं ना, वन स्टॉप सेंटर, सखी सेंटर, डालसा सेंटर, ये सारी चीज़ें हैं तो जहाँ महिलाएं जा सकती हैं, एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन इनका पर्सनल अनुभव ये है हमारा कि हम जब यहाँ जाते हैं तो हमारी बातों को उतने सेंसिटिव तरीके से नहीं सुना जाता है जितना कि हम उम्मीद करते हैं, है ना। अगर हम किसी नीचे जाति से हैं, किसी माना जाता है जो नीची जाति से हैं उनसे है, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें धुतकार भी दिया जाता है। इसीलिए महिलाएं यहाँ संगठित हो रही हैं, एक साथ आ रही हैं ताकि जो है इसके खिलाफ लड़ाई जारी रख सके, अपनी आवाज़ क्या बढ़ते हुए। गायत्री शक्ति पीठ के द्वारा जो है ज्योति कलश यात्रा, यह यात्रा सारण के लिए रवाना की गई। इसके समन्वयक जो संतोष कुमार पांडे हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो है प्रस्थान का कार्यक्रम रहेगा और आगे आने वाले दिनों में गायत्री परिवार की तरफ से किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। ये दीपकों को पहले उद्देश्य है कि परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी 2026 और अखंड ज्योति जो 2026 से 1926 से लगा करके अभी तक जल रही है, उस 26 में उसका जन्म शताब्दी मनाने के लिए ये रथ निकाला जा रहा है। जगह जगह सबको मालूम हो जाए कि ये रथ जन्म शताब्दी का रथ है और इसमें अखंड ज्योति के सामने गुरुदेव ने 24 लाख के 24 पुरस्करण किए और सारे समाज को इसी के अखंड ज्योति के माध्यम से उन्होंने उद्देश्य दिया। और जन जागरण आज जो गायत्री परिवार फैला हुआ है, इसी के वजह से जन जागरण हुआ। ऐसा सोच करके हम लोग पुनः प्रचार प्रसार के लिए इस ज्योति कलश रथ यात्रा के लिए निकाला जा रहा है। आपका वहीं एक प्रयास मंच द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को बाबा साहब के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया और इनकी निधन पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है और संविधान में इनकी अहम भूमिका थी। इन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है और साथ ही किसी भी जाति, धर्म के लोग, चाहे वो रिक्शा चालक हो
टेम्पो चालक हो, मतलब डीएम से लेके सीएम पीएम बन सकते हैं, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं करेगा। और ये लोग भी पढ़ लिख कर डीएम बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन्होंने शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए। इन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, फिर समाज को संगठित करना पड़ेगा और फिर वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और उनकी जीत होगी। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 68वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा लगता है आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये हमें मजबूती देता है। तो बस आज यही रुकेंगे। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।